विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं और न्यायिक पृथक्करण के आधारों को बताइए। एक बार और दोहरा देता हूं मैं कि न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, जब पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और अगर ऐसा लगता है कि दोनों का आपस में सामंजस्य बनाए रखना मुश्किल ही नहीं असंभव है, या कोई एक पक्षकार सहमत हो और दूसरा पक्षकार असहमत हो, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति या वह पक्षकार जो असहमत है वो न्यायालय में जाकर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन लगा सकता है। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब पति पत्नी दोनों में से कोई एक पक्षकार न्यायालय में जाकर इस हेतु आवेदन लगाता है कि मेरा इनके साथ रहना मुश्किल ही नहीं असंभव है और मुझे इनसे पृथक कर दिया जाए, अर्थात कहने का तात्पर्य है विवाह विच्छेद कर दिया जाए, मुझे इनसे अलग कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय कभी भी डायरेक्ट विवाह विच्छेद नहीं कराता है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि न्यायालय का ऐसा मानना है कि कई बार पति पत्नी के बीच में कई सारे ऐसे झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर जिनका कोई बड़ा अस्तित्व नहीं है, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को लेकर जब वो आपस में झगड़ जाते हैं और झगड़ा उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि वो न्यायालय आ जाते हैं। लेकिन अगर उनके इस झगड़े की वजह को सुनकर न्यायालय तुरंत के तुरंत सभी मामलों में विवाह विच्छेद करा दे, अर्थात तलाक करा दे, दोनों को अलग करा दे, तो क्या भारत में विवाह संबंधी किसी बात की कोई विशेषता रहेगी? क्या कभी कोई जोड़े कामयाब होंगे? क्या कभी किसी पति पत्नी का सामंजस्य जो दाम्पत्य जीवन है वो कामयाब होगा? नहीं, क्योंकि दोनों में जाहिर सी बात है झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यायालय का ऐसा मानना है कि अगर ये आवेश में आकर आपस में झगड़ जाते हैं और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवाह विच्छेद की मांग करते हैं, तो न्यायालय थोड़ा डिले करे उस चीज को, जिससे कि अगर उन दोनों में बिना किसी कारण के किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा है, शायद वह झगड़ा अपने आप बंद हो जाए, शायद आपस में समझौता हो जाए, शायद एक दूसरे पर दया आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थियों न्यायालय विवाह विच्छेद के मामलों को डिले करता है। और सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कहना है न्यायालय से, प्रत्येक इंफीरियर कोर्ट से, कि जब भी किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के सामने कोई विवाह विच्छेद संबंधी मामला आए तो उस विवाह विच्छेद संबंधी मामले को डायरेक्ट तीव्र गति से न सुने, प्रथम 6 महीने तक तो उन्हें कोई तारीख ही न दे। जब मामला आए तो 6 महीने तक यूं ही भगाते रहे, आप आइए, सिग्नेचर कीजिए और जाइए। उसकी बात को यानी पक्षकार की बात को न्यायालय में सुना ही नहीं जाए 6 महीने तक, जिससे कि अगर किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद है तो शायद उनमें समझौता हो जाए, शायद एक दूसरे की बात समझ में आ जाए। जब दोनों ही पक्षकार न्यायालय में आएंगे जाएंगे परेशान होंगे तो शायद एक दूसरे पर दया आ जाए। तो 6 महीने तक तो न्यायालय उनकी किसी भी बात को हियरिंग पर लेना। उसके बाद अगर फिर भी दोनों पक्षकार अडिग रहते हैं या कोई एक पक्षकार अडिग रहता है विवाह विच्छेद पर, तो 1 वर्ष का उन्हें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित करे। जुडिशियल सेपरेशन जो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो ये जुडिशियल सेपरेशन यहां से एंटर होता है ऐसी कंडीशन में जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार अड़ा हुआ है इस बात पर कि मुझे विवाह विच्छेद ही कराना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, या हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। तो ऐसी कंडीशन में फिर न्यायालय एक टास्क देगा उनको कि आप 1 वर्ष तक, मैं यानी न्यायालय द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित की जाती है और 1 वर्ष तक आप दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रहेंगे और आपस में सहवास नहीं करेंगे, यानी कोई भी फिजिकल रिलेशन आपके बीच में नहीं रहेगा। ये इसलिए कि न्यायालय देखना चाहता है कि क्या आप एक दूसरे के बिना रह सकते हैं,
क्या एक दूसरे के बिना कल्पना की जा सकती है जीवन की? अगर बाई चांस इस जुडिशियल पीरियड में इस जुडिशियल सेपरेशन का जो टास्क न्यायालय द्वारा दिया गया था, इस बीच अगर दोनों एक ही छत के नीचे निवास करने लगे, आपसी झगड़ा समाप्त हो जाए, आपस में फिजिकल रिलेशन कायम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें न्यायालय आकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों में समझौता हो गया है और अब हमें विवाह विच्छेद नहीं चाहिए। अगर वे लोग 1 वर्ष के बाद न्यायालय नहीं आते हैं तो न्यायालय स्वयं प्रिजम्पशन करेगा, ये उपधारणा करके चलेगा कि शायद उन दोनों में समझौता हो गया, इसलिए वे दोनों यहाँ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तो जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट न्यायालय का एक टास्क है पति पत्नी के लिए कि अगर वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो, मिलना नहीं चाहते हो, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, तो एक ही छत के नीचे न रहे, आपस में कोई फिजिकल रिलेशन न रहे, न्यायालय मान जाएगा कि आप दोनों विवाह विच्छेद चाहते हैं। इस तरह 6 महीने सुनवाई नहीं होगी, 1 साल का जुडिशियल सेपरेशन होगा। इसके बावजूद बाई चांस अगर ये दोनों लौटकर आ जाते हैं कि हमें विवाह विच्छेद ही कराना है, तो फिर न्यायालय कम से कम 1.5 वर्ष का समय और लेगा, तब कहीं जाकर इन्हें डाइवोर्स देगा। यानी कहने का तात्पर्य है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सभी इंफीरियर कोर्ट को, सब कोर्ट्स को, कि आप जब भी डाइवोर्स के मामले आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा परेशान करें, उन्हें वापस भेजें, फिर पुनः बुलाएं, जिससे कि अगर उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि जो छोटे छोटे झगड़े हमारे घर में होते थे, उससे ज्यादा परेशानी का काम तो कोर्ट आना और जाना, इससे अच्छा तो वो झगड़े ठीक थे, तो शायद उनमें एक संभावना बन जाए जीवन को चलाने की, दाम्पत्य जिम्मेदारियों को निभाने की। क्योंकि अगर लगातार तलाक के मामले आते रहेंगे, विवाह विच्छेद के मामले आते रहेंगे, घर और परिवार टूटते रहेंगे, तो एक अच्छे समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और भारत की जो नैतिकता है, जो धर्म है, जो सर्वोपरि है, उसकी कल्पना धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और रिश्ते यूं ही टूटते चले जाएंगे। क्योंकि न्यायालय का ऐसा मानना है कि जब 2 लोग जुड़ते हैं जो अभी तक एक दूसरे को जानते नहीं थे, इतने समय बाद मिले हैं, नया नया जीवन उनका चला है, तो जाहिर सी बात है आपस में कुछ तकरार होना जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है। क्योंकि हम एक दूसरे के स्वभाव से परिचित नहीं है, एक दूसरे की आदतों से परिचित नहीं है, तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को कुछ समय देना चाहिए। जब तक आप समय नहीं देंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बात कैसे बनेगी? तुरंत के तुरंत किसी की गलतियां निकालकर हम विरोधाभास उत्पन्न करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जुडिशियल सेपरेशन किसे कहते हैं। आज मैं उसके आगे की कड़ी बता रहा हूं कि मान लीजिए न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर दी। डिग्री पारित करने के बाद अगर 1 वर्ष के भीतर वो आपस में एक छत के नीचे नहीं रहते हैं, फिजिकल रिलेशन कायम नहीं करते हैं, और 1 वर्ष बाद पुनः न्यायालय में आकर खड़े हो जाते हैं, तो अब न्यायालय क्या करेगा? तो अब न्यायालय को प्रोसीजर फर्दर द डाइवोर्स कंप्लीट करना पड़ेगी। यानी कि विवाह विच्छेद के संबंध में कार्रवाई करना पड़ेगी उन्हें, और उस कार्रवाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी वो कम से कम 1.5 वर्ष का समय लेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर 2 पक्षकार न्यायालय में 1 वर्ष के जुडिशियल सेपरेशन के बाद हाजिर हो जाते हैं, तो जो ग्राउंड मैंने दिए थे उन्हीं ग्राउंड पर उनका विवाह विच्छेद होगा। जैसे कि मैंने पहले ग्राउंड दिए थे जुडिशियल सेपरेशन में, ग्राउंड फॉर हस्बैंड और वाइफ 9, इसमें एक ग्राउंड मैंने बढ़ा दिया है, ये वाला डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। पति पत्नी दोनों को जो 9 आधार थे, एक आधार मैंने इसमें और बढ़ा दिया कि अगर उन्हें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई है तो इस आधार पर भी वो विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर मैंने दूसरा ग्राउंड बताया था वाइफ के लिए, 10, 11, 12, 13 4 ऑप्शन। वो 4 ऑप्शन भी वाइफ को सेपरेटली प्राप्त है। तीसरी चीज जो मैंने बढ़ा दी है सी, म्यूचुअल कंसेंट।
यानी पारस्परिक सहमति। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी से परेशान होता है तो वह विवाह विच्छेद प्राप्त करना चाहता है। कभी पत्नी पति से परेशान है तो वो डाइवोर्स लेना चाह रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी से और पत्नी पति से, यानी बोथ आर पार्टीज आर डिस्टर्ब, यानी कि दोनों ही पक्षकार एक दूसरे से इतने परेशान हैं कि एक पक्षकार ये रहता है कि मेरा इनके साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो दूसरा कहता है आपका तो मुश्किल है, मेरा तो असंभव है। यानी जब दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं तो वहां पारस्परिक सहमति से भी डाइवोर्स हो जाता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।